साईं बाबा का नाम लेकर आज हम योग विशिष्ट का तीसरा भाग उत्पत्ति प्रकरण का व्याख्यान करेंगे। इस भाग में ये बताया गया है कि ये जगत पैदा कैसे हुआ। जो हम देखते हैं पेड़, धरती, प्राणी, जानवर, पानी, सूर्य, पहाड़, नदी, समुद्र, ये सब मिलकर जगत कहलाता है। अब प्रश्न ये है कि ये सब बना कैसे, इसे किसने बनाया। इसी का उत्तर वशिष्ठ जी इस भाग में देते हैं। ये दिखने वाला जगत वशिष्ठ जी बताते हैं कि कभी पैदा ही नहीं हुआ। असल में दो चीज़ें हैं, एक आत्मा या परमात्मा जो दिखाई नहीं देता परंतु वो सत्य है, और दूसरा ये जगत जो दिखता तो है परंतु वह मिथ्या है। पहली बात समझने की है कि उत्पत्ति, नाश इत्यादि ये सब आत्मा का नहीं होता। आत्मा सत्य है, सदा रहता है। आत्मा सदा एक सा रहता है। जैसा उत्पत्ति से पहले वैसा ही उत्पत्ति के बाद वो ना जन्मता है, ना मरता है, ना बीमार पड़ता है, कुछ नहीं उसका बिगड़ता, वो वैसे का वैसा ही रहता है। इसके विपरीत दिखने वाला जगत केवल मन की कल्पना है। मन ही जगत की कल्पना करता है। क्योंकि ये केवल मन की ही कल्पना है इसलिए ये असत्य है। अब प्रश्न ये है कि मन है क्या। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि जीवात्मा ही मन के नाम से कहा गया है, बताया गया है। और ये जगत असत्य होने पर भी सत्य दिखाई देता है, इसका कारण माया है। जगत देखने वाले की बुद्धि में माया अथवा अज्ञान के कारण ये जगत समाया हुआ है। ये दृश्य, जगत का दृश्य समाया हुआ है, और वह जहाँ कहीं भी रहे, देखने वाला इस जगत को कहीं भी रहे, उसकी नज़र के सामने ये जगत पैदा हो जाता है। ये हमारे अंदर स्थित है और अपने अनुभव या एक्सपीरियंस से ही ये हमें दिखाई देता है। परमात्मा की ही सब शक्तियाँ हैं। शरीरों में चेतन शक्ति, आग में तेज, पानी में तरलता, शोक, आनंद वगैरह वगैरह। परमात्मा की मनन शक्ति या मन ये ब्रह्म ही है। अर्थात मन, जीवात्मा, ब्रह्म एक ही है। स्वर्ग, पृथ्वी, हवा, पर्वत, नदी एटसेट्रा ये मन से ही पैदा हुए हैं। पहले परमात्मा से एकमात्र संकल्प प्रकट हुआ, अर्थात विचार पहले प्रकट हुआ। फिर यह विचार या संकल्प लोगों के कर्मों से विस्तार को प्राप्त हुआ, अर्थात ये विचार फिर बढ़ता गया। जैसे जैसे कर्म करते गए ये संकल्प या विचार बढ़ता गया। आत्मा का सहारा लेकर मन खुद संसार के रूप में प्रकट हुआ। मन की कल्पना शक्ति से रहित होना, मन को अपनी कल्पना शक्ति से अलग करना असंभव सा है। मन जिसके बारे में सोचता है, इंद्रियां उसे प्राप्त करने में लग जाती हैं, अतः मन को कर्म भी कहा गया है। इसका उदाहरण है जैसे हमारा दिल करता है कि हम बाज़ार में जाकर गरम गरम कचौरियाँ खाएं, तो पाँव अपने आप हमें हलवाई की दुकान पर ले जाते हैं और हम वो कचौरियाँ खाने लगते हैं। अर्थात कर्मों का पिता मन ही है। हमारा मन संकल्प रूप है। वह
हर समय विचार करता रहता है, अर्थात संकल्प ही मन है। इस कारण मन अपने ही स्वरूप को फैलाकर इस जगत का निर्माण और विस्तार करता है। मन का रूप ब्रह्मा है और ब्रह्मा का रूप मन है। मन ही परमात्मा में पृथ्वी, नदी, पहाड़ इत्यादि की कल्पना करता है। मन के भीतर सारा संसार स्थित है। जैसे हम सोते वक्त सपना देखते हैं जिसमें हमें किसी नगर में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सब दिखाई देता है। लेकिन जो नगर वगैरह हम देखते हैं वह हम मन से ही देखते हैं। उसी तरह जगत भी मन से ही पैदा होकर दिखाई दे रहा है। स्वयं मन भी सृष्टि के आदि में पैदा न होने के कारण असत्य ही है। उस असत्य मन से कल्पित होने के कारण यह जगत भी कल्पित ही है। मन ही अपनी इच्छा अनुसार अपने आप शरीर की कल्पना कर लेता है। चंचल शक्ति से युक्त होने के कारण यह मन अपने आप विकसित होता है, उछलता है, आता है, जाता है, संहार करता है या हीनता को प्राप्त होता है। अब श्री राम ये पूछते हैं कि अगर जगत की उत्पत्ति नहीं हुई तो ये हमें प्रतीत कैसे होता है, हमें मालूम कैसे होता है, तथा जगत इतनी पक्की तरह से क्यों दिखता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि दिखने वाला ये जगत पहले कभी पैदा नहीं हुआ था। ये आत्मा में सिर्फ कल्पित है, अतः ब्रह्म रूप है। इस जगत की कहीं कोई सत्ता नहीं है। ये विचार कि ये जगत सत्य है और दिखता है बहुत जन्मों से हमारे अंदर पक्का हो गया है। इसलिए नया जन्म होने पर भी हम इसे वैसे ही देखते हैं जैसे हमने जन्मों जन्मों से इसे इसके बारे में विचार बना रखा है। बहुत जन्मों से ये सोच हमारे मन में पक्की तरह से बैठ गई है कि ये जगत सत्य है, इसलिए इसे हम ऐसे ही देखते हैं। तथा इस सोच का नाश ज्ञान प्राप्ति से ही हो सकता है। अर्थात ये जगत मिथ्या है, ये बात तभी समझ आएगी या तभी हम इसको पक्की तरह से जान पाएंगे जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जैसे पहले बताया गया है कि जिसे हम जगत कहते हैं वह ब्रह्म ही है, वो परमात्मा ही है। ये ना तो कभी परब्रह्म से पैदा होता है ना उसमें समा जाता है, सिर्फ ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। जैसे सागर में लहरें रहती हैं, उसी तरह निराकार ब्रह्म में ये जगत स्थित है। जैसे काजल और कालिमा है, वैसे ही जगत ब्रह्म रूप है। 5 महाभूतों का सूक्ष्म रूप जगत का बीज है और उनका बीज परमात्मा की माया शक्ति है। इस तरह परमात्मा ही माया द्वारा जगत का बीज है। माया हट जाने पर परमात्मा ही विशुद्ध रूप से महसूस होता है। अतः ये जगत परमात्मा रूप ही है। जैसे सपने में कोई मनुष्य किसी शहर का निर्माण करता है अथवा अपने कल्पना में शहर का निर्माण करता है, उस समय शहर असत्य होते हुए भी सत्य दिखता है। उसी तरह चेतन आत्मा अर्थात जीवात्मा भी कल्पना से पृथ्वी, पहाड़, नदी, पेड़ वगैरह वगैरह की दुनिया बना लेता है या निर्माण करता है, परंतु निर्माण करते समय भी वह चेतन आत्मा ही रहता है, क्योंकि ये जगत आत्मा में कल्पना के द्वारा बनता है, अतः ये सत्य नहीं हो सकता। इस तरह जगत कभी पैदा नहीं होता। जैसे सपने में बना नगर असत्य होता हुआ भी सत्य दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा में जीवात्मा अर्थात चेतन आत्मा का संकल्प नगर वगैरह असत्य होते हुए भी सत्य सा दिखाई देता है। जीवात्मा भी अत्यंत व्यापक शक्तिमान है, पर वह संकल्प से जैसी भावना या जिस रूप की भावना करता है वैसा ही अनुभव या महसूस करने लगता है, वैसा ही अपने आप को समझने लगता है। अर्थात व्यापक होते हुए भी यदि वह अपने को छोटा होने की कल्पना करता है तो वह अपने को छोटा ही अनुभव करता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसलिए वह जिन जिन कल्पनाओं की भावना करते हैं खुद कल्पनाओं जैसा ही हो जाते हैं। जीवात्मा भी ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है,
उससे अलग नहीं। जैसे पानी अपने आप में खुद ही बुदबुदे और लहर के रूप में प्रकट होता है, उसी तरह आत्मा जब अपने आप में खुद हिलता है, उसमें जब स्फुरन होता है, हिलता है, तब उस आत्मा की चेतन शक्ति अहंकार को देखती है और स्थूलता को प्राप्त हो जाती है, अंत में ब्रह्मांड का रूप धारण कर लेती है। चैतन्य कल्पना या विचार ही है। ये जगत की वस्तु का विचार करता है और फिर अहंकार के कारण कहता है कि वह वस्तु वह खुद ही है। मन में विचार के द्वारा बना सारा सूक्ष्म जगत शून्य ही है और जो दिखने वाला स्थूल जगत है वह भी शून्य ही है, क्योंकि दोनों चैतन्य ही है, अर्थात चेतन आत्मा का चैतन्य ही जगत है। इस भाग को यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। इसको आगे अगले भाग में बढ़ाया जाएगा।